हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो 3-4 दिन बहुत अच्छी धूप निकली और सारे अडेनियम के पोट और सभी प्लांटों के पोट सब सूख गए अच्छी तरीके से। और कल रात से लगभग 7 बजे से कंटिन्यू बारिश हो रही है और इस टाइम पर भी बारिश पड़ रही है। ज़रा से देर को लिए रुकी थी तो ये हमने जितने अडेनियम में पानी भर रहा था बेबी अडेनियम में हमारे, तो इनको मैंने सबको टेढ़ा करके रख दिया है। और काफ़ी प्लांट इधर भी पड़े हुए हैं, ये देखिए, तो चारों तरफ रख दिए हैं मैंने ये, क्योंकि इनमें पानी रुक रहा है। और जो हमारे बड़े प्लांट हैं इनके अंदर बिल्कुल पानी नहीं रुक रहा है, यानी बहुत तेज़ भी बारिश होती रही। हम सवेरे से यहीं बैठे हुए हैं, कई मरतबा बहुत तेज़ बारिश हुई, लेकिन तेज़ बारिश में भी इन पोटों के अंदर पानी बिल्कुल नहीं ठहरता है। और जैसे ही पानी गिरता रहता है और इसके ड्रेनेज होल से पानी हाथ के हाथ निकलता है। तो ये इतनी वेल्डेन मीडिया लगभग अडेनियम की बरसात के दिनों में होनी चाहिए, जो पानी ठहरे ना। और फिर खुली बरसात में आप अपने प्लांट को रख सकते हैं। जब खुली बरसात में आपका अडेनियम पूरी बरसात भर रखा रहेगा तो इसका कोडेस कई गुना बढ़ जाएगा, बहुत मोटा हो जाता है और हेल्दी प्लांट हो जाता है। तो इसलिए हमें इतनी वेल्डेन मीडिया बना देनी चाहिए इनकी पोटों की, कि ताकि हमारे प्लांट के अंदर पानी बिल्कुल ना ठहरे। बहुत तेज़ बारिश कई मरतबा हुई है, लेकिन हमारे इन बड़े प्लांटों के अंदर बिल्कुल पानी नहीं ठहरा। और जबकि ये छोटे प्लांट हमारे जो हैं ये सब पानी से भरे हुए थे, तो मैंने इनको फिर टेढ़ा करके सब प्लांटों को रख दिया है। और कुछ प्लांट हमने इधर भी डाले हुए हैं और कुछ अंदर भी रख दिए। ये देखिए, कुछ प्लांट इधर भी रखे हुए हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ भी हैं ये तो, और कुछ नीचे भी हैं। ये देखिए, ये हमारी गुलाउदी की कटिंग यहाँ रखी हुई है, इसको भी बारिश से बचाना होता है। और कुछ प्लांट यहाँ रख दिए हैं। ये 2 पोट ऐसे हैं कि जिनके अंदर ये देसी वाले प्लांट हैं, लेकिन इनके गमलों में पानी ठहर रहा था, इसलिए मैंने इनको उठाकर और यहाँ शेड के अंदर रख दिया है। और ज़्यादा पानी इनको भी चाहिए भी नहीं है, क्योंकि इनके पोट के अंदर भी पानी भर रहा था, तो इसलिए मैंने इनको वहाँ से उठा लिया है। तो साथियों, ऐसी बारिश में कोई काम तो गार्डन के अंदर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है। सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं इस बारिश के पानी का। और कुछ अडेनियम मेरे देखिए इस साइड में भी रखे हुए हैं देसी वाले, तो ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और इनके पोट के अंदर भी बिल्कुल पानी नहीं ठहर रहा है। ये देखिए, सब के सब वेल्डेन मीडिया है और इनके कोडेस भी काफ़ी मोटे हैवी हो रहे हैं। ये देखिए, ये 1.5 साल के प्लांट हैं और इनके कोडेस काफ़ी हैवी हो रहे हैं ये। और ये हमारी कटिंग जो है ये भी कोडेस बनाने लगी है, अब इसके भी कोडेस बनने लगे हैं देखिए। और जबकि ये कटिंग है, ये लगभग 1.5 साल की कटिंग है। पिछली साल मैंने लगाए थे ये, तो लगभग 1.5 साल हो गए हैं। और ये कटिंग हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चल रही है, अच्छी ग्रोथ कर रही है। इसका साइज़ भी काफ़ी हैवी मोटा हो गया है। ये देखिए साइज़ इसका, इतना मोटा साइज़ इसका है कि जिसका जवाब ही नहीं है। और इसमें ऊपर जाके हम यहाँ ग्राफ्ट कर देंगे, यहाँ पर तार बंधा हुआ है, तो यहीं पर हम इसकी ग्राफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो इतना मोटा इसका स्टम्प हुआ है, और इसके नीचे जो रूट हैं वो भी काफ़ी हैवी मोटे हुए हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके रूटों को बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारा कुछ दिन के बाद अडेनियम ही लगेगा। ज़बरदस्त किस्म की इसने मोटाई ली है और अच्छा मोटी ये ब्रांच हो रही है। और काफ़ी अडेनियम जो हैं वो यहाँ भी अच्छे एंजॉय कर रहे हैं, और इनके कोडेस वगैरह भी काफ़ी हैवी मोटे मोटे इनके कोडेस हो रहे हैं। देखिए, ज़बरदस्त किस्म के कोडेस इनके बन रहे हैं ये। और इन्होंने ब्रांचें भी काफ़ी निकाली हुई हैं, और एक इसकी ब्रांच जैसे ऊपर चली गई है और बाकी की ब्रांचें इसकी नीचे से निकली हैं। जब नीचे से भी फूल देगा ये और ऊपर से भी देगा तो बहुत ही सुंदर ये प्लांट लगेगा। इनकी हम कभी प्रूनिंग नहीं करेंगे, इनको हम ट्री टाइप का बनाएंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे ये। कई लोगों ने ये बना रखे हैं, जो बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं, लगभग 5-5, 6-6 फीट के हो जाते हैं ये। तो अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो हमारे गार्डन में भी ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। इसका तरीका यही है कि इसको लॉन्ग पॉट के अंदर लगाए जाते हैं, और इनको देसी ही प्लांट बन सकते हैं ये, क्योंकि वो तो बहुत ही स्लो इनके कोडेस मोटे होते हैं,
और काफ़ी टाइम लगता है और इतनी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं लेते हैं ग्राफ्टेड वाले। सिर्फ देसी वाले के अंदर ही ये खूबी है कि वो उनके कोडेस भी मोटे होते रहते हैं और ऊपर वो मल्टीप्लाई होते होते वो बिल्कुल ट्री की शक्ल बन जाते हैं और बहुत ही सुंदर प्लांट लगते हैं जब उनके अंदर फूल अधिक आते हैं। जब तक बारिश हो रही है तब तक इन पोटों के अंदर किसी किस्म का अपने ना छोटे प्लांटों के अंदर और ना ही बड़े प्लांटों के अंदर हम किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दे सकते हैं अभी एडेनियम में। जब तक बारिशें रुकती नहीं हैं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इनको फर्टिलाइज़र देने का, क्योंकि अगर हम इसको फर्टिलाइज़र दे भी देते हैं तो कोई काम नहीं करेगा, वो सब ड्रेनेज होल से बारिश के टाइम पर निकल जाएगा। तो हमें कोई किसी किस्म का फर्टिलाइज़र इनको अभी फ़िलहाल नहीं देना है। अगर जब बारिश रुकेगी तब हम इसके ऊपर स्प्रे वगैरह करेंगे और कुछ हम इस तरीके के भी फर्टिलाइज़र बनाएंगे ऑर्गेनिक, जो हम इनके पोटों के अंदर भी डालेंगे जिससे हमारे प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाए। क्योंकि बरसात के पानी से एसिडिक सॉइल हो जाती है और उससे फिर एडेनियम ग्रोथ करना बंद कर देता है और उसके पत्ते पीले होने लगते हैं और जब उसके अंदर कलियां के साइज़ बड़े होते हैं तब वो गिरने लगती हैं कलियां, यानी कलियों में दम नहीं होती है। उनके जो डंठल होते हैं जो प्लांट से अटैच होते हैं तो वो डंठल इतने कमज़ोर होते हैं कि वो उसके अंदर जान ही नहीं होती है और वो जैसे ही बड़े साइज़ में होते हैं और जो वर्ड्स का वजन बढ़ता है तो फ़ौरन वो वहाँ से निकल के और नीचे ज़मीन पे गिर जाती हैं कलियाँ और किसी किस्म का हमारे, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। पौधे के अंदर जान होगी तभी कली उसके ऊपर ठहरेगी और फ्लावरिंग भी प्लांट करेगा। अगर पौधे में जान ही नहीं है तो क्या वो कली रुकेगी? इतनी जान नहीं होती कि वो अपने कली का वजन को रोक पाए। तो इसलिए जब बारिशें रुक जाएंगी तब इनके अंदर हम कुछ इस टाइप के फर्टिलाइज़र देंगे जिससे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा इनकी बढ़ जाए और इनका पीएच भी बहुत डाउन हो जाता है बरसात के पानी से। जब मिट्टी एसिडिक हो जाती है तो पीएच डाउन हो जाता है। तो पीएच को बढ़ाने के लिए या पीएच को संतुलन रखने के लिए हम कुछ फर्टिलाइज़र इस टाइप के देंगे इसके अंदर जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत बेहतरीन होती रहे। हाँ, दूसरा काम जो है वो हम स्प्रे वगैरह तो कर सकते हैं, जैसे कि 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं आप 4, 6, 10 दिन के बाद भी कर सकते हैं। यानी एक बारिश अगर हो गई है आपने स्प्रे करा और बारिश हो गई तो आप दूसरे तीसरे दिन बारिश रुके तो आप फिर इसके ऊपर स्प्रे कर दें, आपके दूसरे फर्टिलाइज़र कर दें। जैसे कि पहले 19-19 का स्प्रे किया तो दूसरी बार NPK 052-34 का कर दें और उसके बाद तीसरी बार कर दें आप 0050 का। लेकिन NPK का स्प्रे करने से पहले आप उसके अंदर एक काम और कर लें। जब आप स्प्रे बोतल में NPK को डालेंगे घोलने के लिए तो उसके अंदर जितना आपने NPK डाला है, जैसे कि मान लिया आधा टीस्पून आपने NPK डाला तो आधा ही टीस्पून उसके अंदर आप एक्सम सोल्ट को डाल लें। एक्सम सोल्ट इस टाइम पर बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा और जो भी किसी किस्म की रूट के अंदर फंगस लगी होगी या प्लांट के टिप्स में फंगस लगी होगी वो भी एक्सम सोल्ट उसको ख़त्म कर देगा। एक्सम सोल्ट भी प्लांट की फंगस लगने से बचाता है प्लांट को। एक्सम सोल्ट बहुत ही प्यारी चीज़ है और ख़ास तौर से बरसात में इसका स्प्रे बार बार कर देना चाहिए। और जब बिल्कुल बारिशें रुक जाएं और प्लांट आपकी फ्लावरिंग कर रहा हो, वर्ड्स से भरा पड़ा हो, सारे प्लांटों के अंदर वर्ड्स आ रहे हों, तो आप एक फर्टिलाइज़र और भी दे सकते हैं जो बहुत अच्छा काम करेगा, इसके अंदर बहुत ताकत पहुंचाएगा। वो है साथियों खली, यानी सरसों की खली। मस्टर्ड केक को भी आप डाल सकते हैं, इसके पोट के अंदर भी डाल सकते हैं और उसके अंदर हल्का सा, जैसे कि आपने खली को 100 ग्राम भिगोया और 100 ग्राम के अंदर आप उसके अंदर लगभग 10-15 गुना पानी और मिलाएंगे एक्स्ट्रा। यानी पहले आप उसको 1 लीटर पानी में भिगोइए और उसके बाद में जब वो तैयार हो जाए 2-3 दिन तक उसको भीगते रहना देना चाहिए और उसके बाद में जब आप उसको छान लें, उसको पानी को निकाल लें, उसके अंदर 10 गुना या 15 गुना पानी और मिला दें, उसको हल्का कर लें क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है। लेकिन बरसात जैसी ख़त्म होगी तब आपने इस काम को करना है, बरसातों में बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि फंगस बहुत जल्दी लगाता है। खली के ज़रिए फंगस बहुत जल्दी लगती है, फफूंद लग जाती है, इसलिए बरसात के अंदर आप खली को बिल्कुल ना डालें। जैसे ही आपको लगे कि अब बारिशें नहीं होंगी और मौसम ठंडा भी होने लगा है, सुबह शाम की ठंड पड़ने लगी है, तो उस पीरियड में आप अपने खली के अंदर जो है फंगिसाइड को मिलाकर और अपने प्लांटों के अंदर डाल सकते हैं।
तो खली भी बहुत फ़ायदा करेगी, इसके न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ाएगी और इसके पीएच को बिल्कुल संतुलन रखेगी और प्लांट हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करेगा। तो साथियों, कम से कम बरसात के दिनों में आप इन सब चीज़ों की केयर करते रहेंगे तो आपके प्लांट भी हेल्थी रहेंगे और आपके प्लांटों पर फूल भी बहुत अधिक आएंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।